एक ऐसे टूरिज्म मॉडल की कल्पना कीजिए जहां यात्रियों द्वारा खर्च किया गया पैसा सिर्फ बड़े बड़े होटलों की जेब में नहीं जाता, बल्कि सीधे स्थानीय परिवारों, किसानों और गांव के युवाओं की जेब में पहुंचता है। मेघालय अब ठीक ऐसे ही भविष्य गा रहा है। स्मिथ गांव से एक फेसबुक लाइव डिजिटल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने एक विशाल रोड मैप पेश किया, जो यात्री, युवाओं के कौशल और तेजी से बढ़ती खेल अर्थव्यवस्था के बीच एक मजबूत जुड़ाव बनाता है। इस योजना के बिल्कुल केंद्र में एक बड़ा विस्तार है। राज्य का लक्ष्य है कि वे अगले 12 से 18 महीने के भीतर अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 3000 होम स्टे तक पहुंचा दे। The tourism sector, and that's how the general public directly benefits, as I said. So we have large number. We have almost 900 now homestays that are in the pipeline, and another 2,100 which will be sanctioned in the days to come. So we'll have a very strong network of almost 3,000 homestays in a matter of maybe a year to about 18 months time. And these are the actual tangible benefits of the tourism sector developing, and that's how our people, as I said, will get benefit. लेकिन इससे स्थानीय निवासियों को ठीक ठीक क्या फायदा होगा और ये उनकी जिंदगी को किस हद तक बदल देगा? आइए इसे 3 मुख्य शब्दों में बात कर समझते हैं। पहला, ये बिचौली यानी मिडलमैन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। समुदाय द्वारा चलाई जा रही होम स्टे में रुककर यात्री खाना, रहने की जगह और गाइड अनुभवों के लिए सीधे स्थानीय परिवारों को भुगतान करते हैं। इसका मतलब है ग्रामीण इलाकों के परिवार के लिए एक नियमित और स्थिर आय, जैसे उनकी साधारण घर मुनाफे कमाने वाले छोटे व्यवसायों में बदल जाते हैं। दूसरा, राज्य सरकार सिर्फ विचार ही नहीं दे रही है, बल्कि वे जरूरी साधन भी उपलब्ध करा रही है। स्किल मेघालय प्राइम योजना और सीएम एलिवेट जैसे पहलों के जरिए हजारों युवाओं को हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार होटल मैनेजमेंट की छात्रवृत्तियां और टूरिस्ट वाहन देकर उन्हें सहयोग कर रही है, जिससे स्थानीय युवा स्वतंत्रता ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और हॉस्पिटैलिटी पेशेवर बन रही है। बड़े बड़े स्थायी होटल बनाने के बजाय जो बाद में खाली पड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि स्थानीय होम स्टे की मेहमानों और खेल प्रेमियों के लिए रहने की ज्यादातर व्यवस्था करेंगे। इसका मतलब है कि स्थानीय मेजबानों के लिए आर्थिक समृद्धि की एक लहर, जिससे ग्रामीण मेघालय को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पहचान मिलेगी। इसका राज्य पर किस हद तक असर पड़ेगा? ये राज्य के आर्थिक परिदृश्य में एक आमूलचूल बदलाव है। तेजी से बढ़ते पर्यटन अर्थव्यवस्था को सिर्फ दर्शक बनकर देखने की बजाय स्थानीय निवासियों को अब इसका मुख्य मालिक और लाभार्थी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सामुदायिक होमस्टे और आगामी राष्ट्रीय खेलों को आसपास में जोड़कर मेघालय ये साबित कर रहा है कि सतत पर्यटन का मतलब सुंदर प्राकृतिक नजारे दिखाना ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद उन लोगों को सशक्त बनाना है जो इन नजारों के बीच रहते हैं। मैं मन्ना संगमा, आपकी अपनी लठवा न्यूज से।